अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब बच्चे लेबोरेटरीज में पैदा होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इर्तिका उरूज की हुदूद में दाखिल होते ही एक तलिस्म कदा बन जाता है। एक ऐसा तलिस्म कदा जो इंसानी सोच को हैरत ज़दा और शऊर को मबहूत कर देता है। आज साइंस बाकायदा एक तलिस्म कदे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आलमी लेबोरेटरीज में इस वक्त कई हैरत अंगेज मौज़ूआत पर काम हो रहा है, जैसे कि मौत के दिन को एक तवील अरसे तक टाल देने की तहकीक। इसके अलावा एक ऐसी दुनिया की तख्लीक जहां पर लोग इंसानी जिस्म और दिमाग के बगैर जिंदा रहते हों, जैसे कि इंसानी दिमाग को एक ऐसे मोड पर लाना जहां पर हुनर, काबिलियत और तालीम सीखने की जरूरत खत्म हो जाए। लोग महज एक ऐप इंस्टॉलेशन के जरिए चंद मिनट्स में काबिलियत की आला तरीन मिसाल बन जाएं। नाज़रीन, कुदरत इंसानी जिस्म में मौत के कोड लगाकर भेजती है और वो कोड एक वक्त के बाद एक्टिव होकर इंसान को फना की तरफ ले जाते हैं। इन कोड्स को तलाश और उनको डी कोड करने के लिए तहकीकात की जा रही हैं और यकीनी तौर पर नाज़रीन, साइंस तलिस्म कदा अब रवायती खोज से निकलकर एक ऐसी दुनिया की तश्कील में गर्क हो चुका है जिसका आज हम कोई हतमी और वाज़े नक्शा पेश नहीं कर सकते। और इस खेल में अब किसी हद तक कामयाबी भी मिली है जो इन दिनों इन बॉक्सेस की सूरत में आपके सामने है। नाज़रीन, इन दो पुरस्कार बॉक्सेस के अंदर ऐसा क्या है जो इंसानियत की बुनियादी डेफिनेशन को बदलने वाला है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो काफी ज्यादा हैरत अंगेज है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, मुस्तकबिल का इंसान माजी के इंसान से कितना ज्यादा मुख्तलिफ होगा, इसकी एक झलक आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसकी सूरत देखी होगी कि आर्टिफिशियल वोम यानी मसनूई मादरे रहम। इस वायरल कंटेंट के अंदर आप सब ने जाना कि किस तरह मुस्तकबिल में औरत और मर्द अपने स्पर्म एक मशीन में दाखिल करेंगे। उस मशीन में बिल्कुल वही एनवायरनमेंट होगा जो माँ के रहम में होता है। यूं मसनूई मदर वोम में बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू होगा। और आपने ये भी जाना कि किस तरह मशीन के अंदर पैदा होते बच्चे को एक एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। इसकी खुसूसियात और उसकी डीएनए की तरतीबात वो मैनुअल डिजाइन की जा सकेंगी, जैसा कि फ्यूचर के अंदर कुदरती इंसान की बजाय एक मैनुअल डिजाइन शुदा इंसान हमारी दुनिया के अंदर मौजूद होंगे। अब नाज़रीन, जब मशीन में ये सारा प्रोसीजर हो रहा होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के डीएनए की बुनियादी तरतीब और सीक्रेट मालूमात जो माँ के पेट के अंदर जन्म लेती है, ये इस वक्त मशीन के अंदर पैदा हो रही होंगी। ये सारी मालूमात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने अंदर महफूज कर लेगा और कल को मुस्तकबिल में ये इंसान को उसकी सीक्रेट मालूमात यानी डीएनए की मालूमात की बुनियाद पर इनफरादी सतह पर डील किया जाएगा। नाज़रीन, ये सारी कहानी, सारा कंटेंट जो आपने सोशल मीडिया पर देखा और जो वायरल वीडियोस आपने ये देखी, ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। पूरी कहानी क्या है, पूरा खेल क्या है, यही हम आज की वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, आप जरा इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स के अंदर सियारे पर अपनी जिंदगी का फ्रीज एक ऐसा इंसान है जो अपने वालदैन के नुत्फे से जन्म लेता है और जिंदगी की रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। उसका वजूद तरतीब पा ही रहा था। अभी वो इब्तिदाई स्टेज के अंदर ही था कि साइंसदानों ने उसे फ्रीज करके इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। नाज़रीन, जमाने की हवाएं जो इस तरफ बढ़ रही थीं, वक्त जो उसे छूना चाहता था, वो सब कुछ रोक दिया गया। अब वो दुनिया में कब आएगा, ये फैसला कुदरत ने नहीं बल्कि साइंसदानों ने करना है। और नाज़रीन, फिर इंसानी एम्ब्रियो को फ्रीज रखने के 30 साल बाद दुनिया में लाया गया। आप जरा ये खबर देखिए। स्क्रीन पर ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे लेडिया और टिमोथी आपको नजर आ रहे होंगे। इनको कुदरत के टाइम फ्रेम के मुताबिक 1992 में पैदा होना था, लेकिन साइंसदानों ने जब ये बच्चे अभी एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही थे, अभी ये पैदा हो ही रहे थे, तो इनको फ्रीज करके डिब्बों में बंद कर दिया। और आज 30 साल बाद इन बच्चों को पैदा होने की इजाजत मिली तो एक अमेरिकन लैब नेशनल एम्ब्रियो डोनेशन ने उन्हें फ्रीज करके यानी उन बच्चों के एम्ब्रियोज को फ्रीज करके उन्हें 30 साल के लिए महफूज कर दिया और 2022 में ये बच्चे पैदा हुए। आज ये बच्चे तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन इनके वालिदैन जो 30 साल पहले थे उनका कोई अता पता नहीं या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 30 साल पहले पैदा होने वाले इंसान 30 साल बाद इस सियारे की जीनत बने हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल मदर वॉर्म का आइडिया तो दूसरी तरफ इंसानों के एम्ब्रियोज को फ्रीज करने की ये पुरस्कार टेक्नोलॉजी। आखिर ये साइंसदान चाहते क्या है? 30 साल तक कुदरत के फैसलों में टांग अड़ाने का मतलब क्या है? नाज़रीन, जो वजाहतें पेश की गई हैं उसमें पहली वजाहत तो ये कि डायनासोर हमारी दुनिया से इसलिए खत्म हुए
क्योंकि उनके पास खुद को बरकरार रखने का कोई बैकअप प्लान मौजूद नहीं था, लिहाजा वो मिट गए। क्या किसी और रोज इंसानियत भी अपनी ये शानदार सल्तनत छोड़कर किसी शहाबिये, किसी समुद्री तूफान या किसी जल्जले की नजर हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन पर एक तबाही आए और पूरी की पूरी इंसानियत लपेट दी जाए, इंसान सियारे से खत्म हो जाए? तो नाज़रीन, शायद अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान तो अपने बैकअप प्लान के लिए पूरी तरह तैयार है। साइंसदानों ने एक ऐसी मदर वॉर्म इजाद करने की प्लानिंग की है जिसमें हजारों इंसानों के एम्ब्रियोज महफूज होंगे और उनको महफूज करने के बाद डिब्बों में बंद करने के बाद जमीन के अंदर गहराई में कहीं छुपा दिया जाएगा। और इस मदर वॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद होगा जो हर वक्त जमीन के हालात से अपडेट रहेगा। इसकी पूरी की पूरी मालूमात लेता रहेगा। अगर खुदा न खास्ता जमीन पर किसी भी किस्म की तबाही आती है या फिर इंसानियत खत्म हो जाती है तो फिर एक अरसे के बाद, एक लंबे अरसे बाद, ये मदर वॉर्म आज खुद एक्टिव होकर जमीन पर इंसानों को दोबारा से जमीन पर फैला देगा। नाज़रीन, ये मदर वॉर्म इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि उसमें पूरा एक शहर जिंदा रह सकता होगा। ये मदर वॉर्म इंसानों को पैदा करेगी और उसकी तरबियत करेगी और उन्हें एक बार फिर से जमीन पर उभरने का मौका देगी, उन्हें जमीन पर बिखेर देगी। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए चाइना, इसराइल और रशिया के कुछ मिशन लूलर लाइब्रेरी के नाम से चांद पर पहुंचे हैं। ऐसे मिशन जिनके अंदर इंसानियत से मुतालिक बहुत सारी मालूमात, यानी कि अब तक की तरक्की और तहजीब की इंसानों की जितनी भी दास्तान है, उनका सारे का सारा डाटा मुख्तलिफ डाटा स्टोर की सूरत में चांद पर पहुंचा दिया गया है। अगर खुदा न खास्ता जमीन पर इंसानियत तबाह हो जाती है तो ये मदर वॉर्म जो इंसानों को पैदा करेगी, वो इंसान अगर कभी न कभी चांद पर पहुंचते हैं तो इंसानियत का पूरा डाटा, माजी के इंसान को मुस्तकबिल से जोड़ने वाला मुकम्मल डाटा चांद पर मौजूद होगा और उसको कलेक्ट करके वो एक नई तारीख या नया मुस्तकबिल तरतीब दे सकेगा। नाज़रीन, इंसानी एम्ब्रियो को फ्रीज करने की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल मदर वॉर्म, इन दो साइंसी मिशंस के कुछ और भी मकासद हैं। वो ये बताए जाते हैं कि जिनमें एक मिशन ये भी है कि दूसरे सियारों पर इंसानी तुखम को बखेरा जाए और वहाँ पर इस सियारे के हालात के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DNA के अंदर तब्दीली पैदा करें और दूसरे सियारों पर इंसानों को बिखेरा जाए और वहाँ पर उनको पैदा करें, और वो भी आर्टिफिशियल वॉर्म और इंसानी एम्ब्रियो को फ्रीज करने की टेक्नोलॉजी के जरिए। लिहाजा इस मकसद के लिए भी साइंसी तिलिस्म कदा अपने हर फ्रेम के अंदर हैरतों के जहान तराश रहा है। नाज़रीन, अब हम एक दूसरे डिब्बे को खोलते हैं। ये है मौत को शिकस्त देने का डिब्बा, लाफानियत के हुसूल का डिब्बा, जिसे क्राई स्लीप टैग कहते हैं। इस डिब्बे के अंदर वो लोग फ्रीज हैं जो सियारे पर आ तो गए लेकिन उनका जाने का मन नहीं कर रहा था। लिहाजा साइंस ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें एक दिन जरूर जिंदा करेगी। लिहाजा साइंसी तिलिस्म कदे ने मौत की एक नई किस्म इजाद की जिसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर इंसान की मौत तो रूनुमा हो जाती है लेकिन इंसान के ख्यालात और दिमागी सलाहियत को फना नहीं कर पाती। अब नाज़रीन, साइंसी तिलिस्म कदे की ये इजाद करदा मौत सस्पेंडेड एनिमेशन में जब मौत रूनुमा हो रही होती है तो इंसानी दिमाग को असर नो खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया की जाती है। इसके अलावा खून के खुलियात टूटने से बचा लिए जाते हैं। यूं इंसान हकीकी मौत की बजाय एक ऐसी मौत में चला जाता है या ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ये इंसान की कुली तौर पर मौत नहीं होती लेकिन ये होती मौत ही है। अब इसमें होता यह है कि अगर कल को साइंस इंसान को जिंदा कर लेती है तो कोई ऐसा तजर्बा कामयाब हो जाता है तो ऐसी सूरत में ये जो फ्रीज इंसान हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन में गए हुए इंसान, इन टैंक्स के अंदर जो इंसान बंद हैं, उनको जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उनकी याददाश्त और दिमाग बिल्कुल सलामत होगा और उनको दोबारा फिर से रूटीन लाइफ के अंदर ले जा सकेगा। नाज़रीन, ये है साइंसी तिलिस्म कदे के दो डिब्बों की कहानी। बहुत सारे डिब्बे हैं जो मुंतज़िर हैं कि उन पर बात की जाए, लेकिन नाज़रीन, सारे साइंसी तजर्बात, उनकी कामयाबियां, इन साइंसी तजर्बात पर दी जाने वाली दिलचस्प वजाहतें भी आप साइड पर कर दें। आप एक लम्हे के लिए पूरी की पूरी साइंसी दुनिया को जूम आउट करके अपने सामने करें तो आपको हर चीज के अंदर एक खास बात नजर आएगी, और वो बात यह है कि कोई है जो इंसान की पैदाइश, उसकी नफ्सियात, उसकी सियासियात और उसकी रियाजियात, उसकी मौत और उसके जज्बात पर चीज को अपने ताबे करना चाहता है। कोई है जो इंसान को मुकम्मल तौर पर हर तरफ से दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ इंसान को अपने जेरे साया रखना चाहता है। एक आजाद मनुष्य इंसान से दुनिया में किसे खतरा है? वो कौन है जो इंसानी DNA के बुनियादी अनासर से इंसान को पकड़कर अपनी गिरफ्त में देखना चाहता है? ये राज वक्त के साथ साथ खुलेगा और बहुत सारी चीजें मुस्तकबिल के अंदर आएंगी और नाज़रीन, हम आपको आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी दीगर वीडियोस भी पसंद आती हैं तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। डॉक्टर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह वारिस।